हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग। एक दूसरे के लिए क्या सोच रखते हो, एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग है, क्या जज्बात हैं, क्या हालात हैं, आपके हालात, आपके जज्बात, सब कुछ हम देखेंगे आज की रीडिंग में। एक दूसरे के लिए, आपका आपके पार्टनर के लिए फीलिंग, आपके पार्टनर का आपके लिए फीलिंग। ज़्यादातर उन लोगों के लिए रेजोनेट करेगा जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, क्योंकि फीलिंग वही देखेगा ऑब्वियसली जिसको पता नहीं है कि मेरे पार्टनर की फीलिंग क्या है। ठीक है, और आपकी फीलिंग मैं इसलिए निकालूंगी ताकि आप रेजोनेट कर पाएँ कि आपके लिए ये रीडिंग है या नहीं है। ठीक है, तो पिकअप पाइल रीडिंग है, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आज मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ। तो 2 पाइल में ये रीडिंग होने वाली है। पहली पाइल नंबर 1 उन लोगों के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ, मैंने बोला डेट ऑफ बर्थ से हम स्टार्ट करेंगे आज की जो रीडिंग है। तो डेट ऑफ बर्थ जिनका 1 से 15 के बीच में है, 1 to 15 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो पाइल नंबर 1 आपके लिए है। पाइल नंबर 2 उन लोगों के लिए है जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 तक आता है। ठीक है, तो आज हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग करेंगे। नेम इनिशियल भी मैं निकालूंगी और भी कुछ चीज़ें होंगी, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। तो टॉपिक ये है कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है, आपकी फीलिंग्स भी। ठीक है, और फिलहाल इसी टॉपिक पर अब हम बात करेंगे कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है आपके रिलेशनशिप की। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 से 15 के बीच में है। अब आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं नेम इनिशियल निकालूंगी। नेम इनिशियल में आपका भी नेम इनिशियल हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है, तो जिससे मैच कर रहा है, जो मैच कर रहा है उसको ले लेना है। ठीक है, 2-3 डेक का आज मैं यूज़ करूँगी। इंटरेस्टिंग होगी रीडिंग, आई डोंट नो किस तरीके से निकलेगी, पर आई होप, आई विश कि अच्छी रीडिंग, एक पॉजिटिव रीडिंग निकल कर आए। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए मैं पहले नेम इनिशियल निकाल रही हूँ, यानी कि आपका या आपके पार्टनर का जो अक्षर है, जो नाम का अक्षर है, वो किससे शुरू हो सकता है। ठीक है, चलिए, जिनके साथ मैच नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये रीडिंग है। और आपका पार्टनर जिसके साथ आप एक रिलेशनशिप में है, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में है, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, चाहे आप लोग मैरिड है, अनमैरिड है, चाहे आप किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में है, आपके लिए ये रीडिंग है। चलिए, तो नेम इनिशियल से हम स्टार्ट करते हैं। पहला नेम इनिशियल मेरे पास जो आया है वो आया है एस। तो आपका या आपके पार्टनर का नाम एस से हो सकता है। ओके, नेक्स्ट नेम इनिशियल मेरे पास जी आया है। आपकी या फिर आपके पार्टनर का नाम जी से स्टार्ट हो सकता है। अगर मिल रहा है तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा नेम इनिशियल आया है मेरे पास के, एंड चौथा आया है मेरे पास पी। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पर मुझे 4 नेम इनिशियल मिले हैं, एस, जी, के और पी। ठीक है, अब हम कुछ डेट्स और निकालेंगे ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिले और उसके बाद हम असली रीडिंग की शुरुआत करेंगे। तो कुछ डेट्स, कुछ डेज जो भी मैं निकालती हूँ, देख लेते क्या निकल कर आता है पाइल नंबर 1 के लिए। 6 नंबर आपके लिए, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ मिले थे 6 तारीख को, कुछ हुआ था 6 तारीख को, कहाँ से रेजोनेट हो रही है आपको देखना है। ठीक है, 6 तारीख इंपॉर्टेंट है एंड मंडे का दिन इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कैसे रेजोनेट हो रहा है वो आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 1978 कोई बॉर्न हो सकता है और कोई आप या आपके पार्टनर 1978 बॉर्न हो सकते हैं, और 45 एक नंबर आया है, यानी कि आपका या फिर आपके पार्टनर का जो उम्र है वो लगभग 45 साल हो सकती है। कुछ लोगों की यहाँ पर 57 भी है। ठीक है, क्योंकि मैंने शायद अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि बहुत ज़्यादा उसमें एक उम्र निकल कर आई थी, तो मुझे कमेंट आया था कि आई एम 76, अराउंड 76, और मैं भी आपका वीडियो देखती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि यंगस्टर्स ही देखते, तो मुझे बड़ी खुशी हुई एंड थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें निकल कर आई है, 1-2 और निकाल लेती हूँ। यहाँ पर 14 नंबर भी निकल कर आया है और यहाँ पर 10 नंबर निकल कर आया है। आप देख लीजिएगा किस तरीके से आपके साथ रेजोनेट होता है, और आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, मेरी आवाज़ पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि इनका कुछ कर नहीं सकते आवाज़ों का। अब आते हैं भाई मेन चीज़ पर। तो अब आप लोग अगर
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। पता नहीं है ना क्या चल रहा है, सामने वाला याद कर रहा है नहीं कर रहा है। 2-3 डेक से इसलिए मैं कंफर्मेशन लूँगी, सिर्फ एक चीज़ से नहीं बताऊँगी। आपकी एनर्जीज सबसे पहले मैं निकालूँगी, आप क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। तो सबसे पहले हम यहाँ से राइडर एंड वेट से निकाल लेंगे आपकी एनर्जी। ठीक है, आपकी एनर्जी मैं निकाल रही हूँ और साथ में आपके पार्टनर की भी निकालूंगी। तो पहले आपकी एनर्जी मैं निकालती हूँ। आपकी एनर्जी में देख लेते हैं, यूनिवर्स मुझे बताए पाइल नंबर 1 की जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी क्या है। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ पर दिख गई है ऑफ कोर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी एनर्जीज में एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि यहाँ पर आप जिसके लिए देख रहे हैं उसके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ऑफ कोर्स आप उसको मिस कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को भी तलाश कर रहे हैं। मतलब ऐसा भी है यहाँ पर कि कुछ लोग जैसे कि बहुत टाइम से अगर बात नहीं हो रही है आपकी आपके पार्टनर के साथ, तो कुछ नए लोगों के साथ घुल मिल रहे हो या बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो। नए ऑफर्स अगर आपकी तरफ आ रहे हैं किसी पर्सन के, कोई पर्सन आपको नया ऑफर दे रहा है या फिर कोई भी आपके साथ इंटरेक्ट करना चाह रहा है, तो उस चीज़ पर विचार विमर्श कर रहे हो, सोच रहे हो कि क्या मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए सामने से अगर मेरे पास कोई ऑफ़र आ रहा है, या अगर मुझे कोई पर्सन अच्छा लग रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि आप इस वक्त किसी और की तरफ भी आपका ध्यान जा रहा है। ऑफ कोर्स आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो मुझे सैड एनर्जीज तो इस तरह की पाइल नंबर 1 की इतनी सैड एनर्जीज तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ज़रूर बिखरी है। मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो आपकी हेल्थ पर भी कहीं ना कहीं बात आई है, बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो, लेकिन उसके बावजूद कुछ नई चीज़ों पर को एक्सप्लोर करना चाहते हो, आगे बढ़ने की सोच रहे हो, मूव ऑन करने की सोच रहे हो। नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनको चांस देने की सोच रहे हो। ठीक है, अपनी लाइफ में ना एक अपने लाइफ को ओपन कर रहे हो एक तरीके से कि भाई बहुत हुआ है इन चीज़ों का, अब मुझे अपनी लाइफ में ना स्टेबिलिटी चाहिए, एक प्रॉपर आगे रिश्ते को कैसे मैं बढ़ाऊँ, किस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, इस तरीके से आप कहीं ना कहीं सोच विचार कर रहे हो। और बहुत लोगों के लिए मुझे यही चीज़ दिख रही है कि किसी न्यू पर्सन के साथ आपने कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया है, बातचीत करना स्टार्ट किया है, एक्सप्लोर कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं जब भी आप सोचते हो तो इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है आपके दिमाग में, और ये भी कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि शायद ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स फिर भी मैं ये बोलूँगी कि इस एक्सप्लोर जो आप कर रहे हो उसके बावजूद भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं दिल से आप अभी तक निकाल नहीं पाए हो। ये एनर्जीज दिख रही है, कहीं ना कहीं इंतज़ार है इस पर्सन का, प्यार है अभी भी, लेकिन फिर भी आगे अपने आप को मौका देना चाहते हो और लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का सोच विचार कर रहे हो। इस तरीके की कुछ एनर्जीज मुझे पाइल नंबर 1 की नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अपने ही पर्सन की बातों को याद कर करके, उसकी मैच्योरिटी को याद कर करके थोड़ा सा परेशान हो रहे हो, अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, अपने पर्सन से बात करना चाहते हो और कहीं ना कहीं उस पर्सन के लिए अभी भी एक सोल कनेक्शन फील करते हो। तो 2 तरीके के सिनारियो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, तो आप जिसमें भी फिट बैठते हो उस चीज़ को ले लेना। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे पाइल नंबर 1 के लिए नज़र आई है। आपकी एनर्जीज़ में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है भाई? ये भी कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, या आप ही की यादों में लगे हुए हैं, परेशान हुए हैं? देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। फाइल नंबर 1 के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज देख लेते हैं क्या निकल कर आती है। भाई स्टार्टिंग तो बड़ी ख़राब हुई है, ये पर्सन तो ऐसा लग रहा है बड़ी नेगेटिव सिचुएशन में है। देख लेते हैं और क्या आ रहा है। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स,
नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं, थॉट्स, बहुत ज़्यादा थॉट्स, और ये थॉट्स सोच सोच के बहुत पर्सन ये नेगेटिव हो रहा है, इस वक्त बहुत नेगेटिव हो रहा है, परेशान है भाई ये पर्सन, परेशान है, परेशान आत्मा। ओ ओ ओ ओ ओ ओके, 2 कार्ड आ गए थे, मैं एक कार्ड निकाल रही थी लेकिन मैं दोनों ले लेती हूँ, स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन पास्ट की मेमोरीज में है, ये पर्सन आपको याद कर रहा है, कहीं आप सेल्फ लव में तो नहीं आ रहे हो, कहीं खुद पर काम तो नहीं कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे ही इस पर्सन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, अब आपने मूव ऑन करने का ट्राई किया है। कहते हैं ना कि जब हम डिटैचमेंट में आते हैं ना किसी पर्सन के साथ, तब वो पर्सन हमारी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होता है। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक है, एक तरीका है कि किसी पर्सन को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उससे डिटैच हो जाओ। तो यहाँ पर ये चीज़ शायद काम कर रही है, आप थोड़े से डिटैचमेंट में आ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन में आ रहे हो, और ये पर्सन का हाल ये है कि दिमाग में सिर्फ आप ही आप घूम रहे हो, परेशान हो रहे हो, पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहा है, बस किसी तरह ये समझ रहा है कि क्या गलती हुई है, क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे चीज़ों को ठीक करना है, अपने आप को ठीक करने पर काम कर रहा है, और भगवान भरोसे है, उसको भी समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें ठीक कैसे की जाए, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन के दिमाग में बहुत नेगेटिविटी आ गई है। ऐसा हो रहा है कि ना तो आ पा रहा है, ना ही भुला पा रहा है, ना आपके साथ यूनियन कर पा रहा है, ना आपको भूल पा रहा है, क्योंकि कुछ नेगेटिव है सिचुएशन यहाँ पर। या तो इसका किसी ने माइंड वॉश किया है, या फिर खुद ही अपने ही सोच के अजम्पशंस में उसने कुछ ऐसी पिक्चर बना ली है, ऐसी इमेज बना ली है आपके लिए कि सोच के परेशान हो रहा है। उस इमेज के चलते आपको प्यार भी नहीं दे पा रहा है, और उस इमेज के चलते आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्यार को भूल भी नहीं पा रहा है। मेमोरीज हावी हो रही है, मन करता है दौड़ता भागता आपके पास आ जाऊं, लेकिन फिर इसकी नेगेटिविटी इसको घेर लेती है, और फिर ये सारी चीज़ें भगवान भरोसे छोड़ देता है, क्योंकि इसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, कोशिश कर रहा है अपने ऊपर काम करने का। तो ये पर्सन का थोड़ा सा ऐसी एनर्जीज लग रही है, बेचैनी वाली, एक बेचैन आत्मा होती है ना, जिसको सुकून नहीं मिल रहा, जिसको समझ नहीं आ रहा, जिसको ना तो आप भुला पा रहा है आपको ये पर्सन, और ना ही आ पा रहा है आपके पास। आपको भला बुरा भी शायद बोलता होगा, लेकिन उसके बावजूद आप ही के बारे में सोचता है ये पर्सन। ये एनर्जीज में है ये पर्सन। ओ माय गॉड, पर देख लेते हैं अभी क्या और एनर्जीज हैं, क्योंकि अब ये तो थोड़ी सी मैंने टैरो से इधर से देखी, लेकिन अब मैं दूसरे डेक से निकालूंगी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं डिटेल में आज रीडिंग करने वाली हूँ। तो दूसरे डेक से मैं पहले आपका हाल देख लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आपको दिखाऊंगी नहीं, एक साथ पहले एक्सप्लेन करूँगी और फिर आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। तो पहले आपकी एनर्जीज मैं देख रही हूँ, ज़रा देख लेती हूँ आपकी एनर्जीज क्या निकल कर आती है। ओके, पहला कार्ड, ओके, पहला कार्ड आपके लिए, आपकी एनर्जीज, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। ओके 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 भाई साहब देखो, दोनों ही एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर देखो, एक चीज़ तो मैं बता दूं कि रिश्ते में नेगेटिविटी तो बहुत दिख रही है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तू भी गलत है, एक दूसरे को गलत बोला जा रहा है। तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तेरी वजह से रिश्ता खराब हुआ, तूने रिश्ते को संभाला नहीं। शिकायतें हैं, बहुत शिकायतें हैं, लेकिन फिर भी मुझे तू चाहिए, क्योंकि शायद कोई और डिस्ट्रैक्ट होते हो, कोशिश करते हो, लेकिन समझ ही नहीं आता कोई, और खुद से सवाल भी करते हो कि मैं किसी और का हो क्यों नहीं पा रहा हूँ, या मैं किसी और की हो क्यों नहीं पा रही हूँ। एक देखो, ऐसा लग रहा है कि दूर जाना चाह रहे हो, लेकिन दूर आपको जाने नहीं दिया जा रहा है। या तो यूनिवर्स आप दोनों को दूर नहीं जाने दे रहा है, आपका दिल आप दोनों को दूर नहीं जाने जा रहा है। दिमाग तो कह रहा है कि भाई निकल लो यहाँ से, यहाँ कुछ मिल नहीं रहा खास, लेकिन आपका दिल आपको रोक रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि
कहीं ना कहीं यहाँ पर, पहले मैं कार्ड्स दिखा दूंगी आपको सारे, अभी मैं आपको निचोड़ बता देती हूँ सारा। कहीं ना कहीं आप लोग समझ रहे हो यहाँ पर कि ये जो कनेक्शन है ना, ये कुछ अलग लेवल का कनेक्शन है। या तो ये हायर सोलमेट कनेक्शन है या फिर ये ट्विन फ्लेम टाइप का कनेक्शन है। देखो कनेक्शन की इंटेंसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। दिमाग से काम करोगे तो सब गड़बड़ है, लेकिन दिल और सोल आपको एक दूसरे से अलग होने नहीं दे रहे, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज भी ना ऐसी नहीं आई थी कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं आपसे दूर रहकर। उनकी एनर्जीज ऐसी आई थी कि तड़प ही रहे हैं, परेशान ही हो रहे हैं। मुझे ना बहुत ही मासूम वाला प्यार, रूह वाला प्यार नज़र आ रहा है यहाँ पर। हालांकि दिमाग फिर भी थोड़ा सा आप दोनों का अगेंस्ट जा रहा है, मूव ऑन करने की साइड में जा रहा है। उनके दिमाग में भी नेगेटिविटी है, आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ रही है कभी ना कभी। क्योंकि इंतज़ार करते करते शायद थक गए हो, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मैंने बोला, तो इंतज़ार करते करते थक गए हो, तो मूव ऑन करना चाह रहे हो। गुस्सा करने आता है अपने पर्सन पर, लेकिन वही वाली बात है कि गुस्सा दिमाग से आता है, दिल और आत्मा फिर भी कहीं ना कहीं उसी को बुलाता है। क्यों बुलाता है? क्योंकि आपने इस पर्सन के साथ जैसा फील किया है ना, ऐसा आपने किसी और के साथ कभी फील नहीं किया। शायद आपने ट्राई भी किया और अभी भी शायद ट्राई कर रहे हो किसी से बात करने का, लेकिन वो फील ही नहीं हुआ। और इसीलिए आपने कहीं ना कहीं, आपकी सोल ने चूज़ किया है इस पर्सन के साथ रहने का, कि मुझे यही पर्सन चाहिए। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। अच्छा, ये पर्सन जो आपके जो पर्सन है, कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो आपसे वादे किए थे, जो बहुत ज़्यादा बोलते थे, वो शायद निभाए नहीं है। इस चीज़ की भी आपको कहीं ना कहीं नाराज़गी है, और इस चीज़ को लेकर भी आपके पर्सन जो है वो ये बोल रहे हैं कि मैं अब अपने वादों को निभाना चाहता हूँ। अंदरूनी इनकी ये चीज़ चल रही है कि अब मैं, जब भी हम मिलेंगे तो अब मैं करके दिखाऊंगा, अपने एक्शन से दिखाऊंगा। आपको सिक्योरिटी नहीं देता ये पर्सन, कमिटमेंट नहीं देता ये पर्सन, और इस चीज़ को लेकर आप कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान रहते हो। सिक्योरिटी चाहिए आपको, और आपको पता है कि आपका जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मतलब दिमाग कुछ भी बोले कि भाई ये बहुत लापरवाह है, इसमें मैच्योरिटी नहीं है, ये कमिटमेंट नहीं देता है, लेकिन उसके बावजूद आपका दिल, दिमाग या आपकी सोल इसी पर्सन को चूज़ करती है। इसी पर्सन से आपको सिक्योरिटी चाहिए, इसी पर्सन से आपको कमिटमेंट चाहिए, और आपको पता है कि यही पर्सन मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ये एक सोल का कनेक्शन है। इसीलिए अब ये एक्शन से इन चीज़ों को प्रूव करना चाहते हैं। आपके साथ एक ड्रीम प्लान बनाना चाहते हैं, कहीं घूमने का, ट्रिप पे जाना चाहते हैं, इनकी इच्छा है। हो सकता है इन्होंने कभी ना कभी आपसे कहा हो कि कहीं घूमने चलते हैं, कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ मैं और तुम हो, बहुत कम भीड़ भाड़ हो, शांति से, सुकून से हम रहे। इस तरीके का चीज़ है। और इस वक्त मैंने आपको बोला था कि इनका दिमाग थोड़ा सा बेचैन है, ये थोड़े से बहुत निगेटिविटी है। दिमाग में ही नेगेटिविटी नहीं है, इनके दिल में भी दर्द है। इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ में है। तो तकलीफ़ दोनों जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपने खुद को एक तरीके से संभाल लिया है। लेकिन आपके पर्सन, क्योंकि आपने शायद डिटैचमेंट में आया है या संभाला है, तो अब आपके पर्सन ने के अंदर जो है वो बेचैनी शुरू हो गई है। मैंने बहुत डिटेल में आई थिंक पाइल नंबर 1 की रीडिंग कर दी है। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना एक सॉन्ग, एक पहले तो मुझे एक वर्ड, एक नाम याद आ रहा है। एक नाम मुझे चैनल हुआ है सीमा करके, आई डोंट नो कहाँ से, लेकिन सीमा और एस शायद इनिशियल भी निकला था, तो सीमा है कोई, आई डोंट नो। आप देख लेना, अगर कोई यूनिवर्स चाहता होगा तो कोई सीमा से टकरा ही जाएगा ये वीडियो, लेकिन है कोई सीमा, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे आप खुद है, जिनसे कोई ना कोई कनेक्शन है। ठीक है, नाम आया है। एंड एक गाना मुझे पाइल नंबर 1 आपके लिए चैनल हो रहा है। न हो के भी करीब तू हमेशा साथ था, कि 100 जन्म भी देखता
मैं तेरा रास्ता जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। तो ये चीज़ आप दोनों के चैनल सॉन्ग आया है तो इस सॉन्ग को सुन लेना। हो सकता है आपका पार्टनर आपको बोलना चाहता हो या आप अपने पार्टनर को बोलना चाहते हो। तो ये बहुत डीप में मैंने रीडिंग की है एंड डेफिनेटली बहुत ही प्योर इमोशंस हैं। तो ये उनकी करंट फीलिंग है, ये आपसे वो कहना चाहते हैं एंड आई होप आई विश कि आने वाले टाइम में वो अपने एक्शंस के थ्रू आपको अपनी बातें बोलेंगे और करके दिखाएंगे। ठीक है, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 2 के लिए अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ। यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए। देखो पाइल नंबर 2 जिनका नाम जिनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 16 से लेकर 31 तक है तो आप हैं पाइल नंबर 2। ठीक है, आपके लिए मैं नेम इनिशियल निकाल लेती हूँ सबसे पहले। पाइल नंबर 2 के लिए नेम इनिशियल यूनिवर्स बताएं मुझे 4 नेम इनिशियल। बी आया है, पहला नेम इनिशियल पाइल नंबर 2 बी आया है आपके लिए। दूसरा नेम इनिशियल आया है एन। ठीक है, एंड तीसरा नेम इनिशियल मेरे पास आया है के। बी एन के और वी, बी एन के और वी, ये 4 नेम इनिशियल मेरे पास आए हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ठीक है, पाइल नंबर 2। अब आपके लिए कुछ डेट्स वगैरह निकाल लेते हैं हम। कुछ डेट्स कुछ डेट्स क्या निकल कर आता है देख लेते हैं। तो जो नेम इनिशियल है आपका नाम भी स्टार्ट हो सकता है और आपके पार्टनर का नाम भी स्टार्ट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पर, कुछ डेज कुछ डेट वगैरह। 31 आया है, 31 आपका, मैंने बोला भी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 31 हो सकता है। 31 यहाँ पर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो या 31 को कुछ हुआ हो, कुछ इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि 31 एज के आप या आपके पार्टनर हो, ये भी हो सकता है। कहाँ से रेजोनेट हो रहा है वो आपको देखना है। 10 नंबर आया है यहाँ पर। ठीक है, 10 एंड 27 आया है, 27 एंड यहाँ पर इस हफ्ते कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, या तो इस हफ्ते ही कांटेक्ट शायद ख़त्म हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, या इस हफ्ते आपका बर्थडे हो या आपके पार्टनर का बर्थडे हो या आप लोग मिले हो इस हफ्ते कभी, आपकी एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो सकता है। इस वीक कुछ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 1 नंबर आया है यहाँ पर एंड यहाँ पर 22 आया है। ठीक है, कल कुछ लोगों ने हो सकता है अपने पार्टनर से बात की हो, या कल कुछ झगड़ा भी हो सकता है या बात भी हो सकती है कल, यस्टरडे। ठीक है, और यहाँ पर 1987 मेरे पास आया है। तो अब आपको देखना है कहाँ से रेजोनेट हो रहा है आपके लिए पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 आपके लिए आपकी राइडर एंड वेट से मैं निकाल लेती हूँ आपकी एनर्जीज क्या है इस वक्त, और आपके पार्टनर की भी, दोनों की एनर्जीज मैं निकालूंगी। ठीक है, यूनिवर्स गाइड करें और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के, उनकी एनर्जीज, उनके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग है, क्या एनर्जीज है, देख लेते हैं करंट की। वाओ, 3 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। मैंने पहले ही बोला था कि ये जो रीडिंग है ज़्यादातर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए ही है। एंड देख लीजिए दोनों ही कार्ड कंफर्म कर रहे हैं, दोनों ही पाइल में यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी हुई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट 2 ऑफ सॉर्ड्स। देखो आप कोशिश कर रहे हो सेल्फ लव में आने की, डेफिनेटली आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, इनका इंतज़ार कर रहे हो और इनकी बेरुखी से परेशान हो, और आप भी अभी कहीं ना कहीं आपका भी मन उदास है, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप भी कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि, क्योंकि जब सेल्फ लव इंसान करता है ना तो उसकी कहीं ना कहीं एनर्जी बढ़ती है और कोशिश
वो करता है सैड सिचुएशन से निकलने की। तो अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप हो सकता है अपने दोस्तों के साथ चिल आउट कर रहे हो, घूम रहे हो, कहीं गेट टुगेदर कर रहे हो, जस्ट कि ये जो एनर्जीज आ रही हैं, जो निगेटिव सिचुएशन बनी हुई है आपके पार्टनर के बीच, जब सोचते हो, परेशान होते हो, उनका कहीं ना कहीं इंतज़ार करते रहते हो, सोच सोच के कि यार ये कब आएंगी, कब चीज़ें ठीक होंगी, तो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हो कि कब तक मैं सोचता रहूं या सोचती रहूं, इंतज़ार करता रहूं और परेशान होता रहूं, मेरी हेल्थ ख़राब होती रहती है, मेरा मन ख़राब होता रहता है। तो अपने दोस्तों में टाइम बिताने की कोशिश कर रहे हो, अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो खुद को। ये सिचुएशन, ये जो एनर्जीज़ है आपकी निकल के आ रही है कि अपने आप को हील करना चाह रहे हो, अपने ऊपर काम करना चाह रहे हो, गिव अप नहीं करना चाहते हो। पता है सिचुएशन खराब है, मन कभी कभी बहुत उदास हो जाता है, किसी से हो सकता है बात करने का मन ना करता हो, कोई सामने भी आता है तो ऐसा लगता है यार नहीं बात करनी है, मुझे अभी कुछ किसी से बात नहीं करनी, किसी से मतलब नहीं रखना, भाड़ में गया सब कोई। इस तरीके की फीलिंग्स हो सकता है आपके मन में आ रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा सोच रहे हो ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो हेल्थ पे भी असर आ रहा है। और अब आपने कहीं ना कहीं डिसाइड किया है कि यार बहुत हो गया, अब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमूंगी, थोड़ा बाहर इंजॉय करूंगी, अपने ऊपर काम करूंगी, जैसी मैं पहले थी या पहले था, जो एक बंदा था जो बहुत ही खुश मिजाज बंदा था, जो जिसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, वो मैं दोबारा से वो चीज़ हासिल करके रहूंगी। तो एक इस तरीके की एनर्जीज मुझे आपकी इस वक्त मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है देख लेते हैं भाई। वो भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं या वो भी बेचैन हो रहे हैं, या देवदास बने हुए हैं, या अगर लड़की है तो परेशान है, जो भी है देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। ओके, यूनिवर्स गाइड करे और बताए मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2, उनके जो पार्टनर है उनकी करंट एनर्जीज क्या है भाई, या वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। पहला कार्ड, ये भी कहीं ना कहीं इंतज़ार में है भाई, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं तो सोच रहे हैं आपके बारे में। और देख लेते हैं, अभी तो और चीज़ें पता चलेंगी। यस, ये पर्सन पास्ट की मेमोरीज में है। हाय तेरा ख्याल, हाय तेरी यादें, क्या करें ये यादें पीछा नहीं छोड़ती हैं, ये हो रहा है। एक और क्या निकल के आते हैं, द एम्प्रेस की एनर्जीज है भाई। ओके, कोशिश कर रहा है ये पर्सन भी अपने आप को निकालने की, किसी की हेल्प ले सकता है ये पर्सन, क्योंकि इस सिचुएशन से तो ये भी निकलना चाहता है। ठीक है, ओ माय गॉड, हाय इसका क्या हाल हो गया, इसको किसी अपने ने धोखा दे दिया है। अगर ये पर्सन आपको छोड़ा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिया है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, मे बी किसी लड़की की वजह से, अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैटर करती हैं चीज़ें कि कोई पर्सन आ गया, कोई थर्ड पर्सन आ गया, या कोई ऐसा पर्सन, या इसकी मदर भी हो सकती है, या कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन की वजह से अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ा है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिया है। देखिए इसके हाल बेहाल है, अभी इसके हाल बेहाल किसने किया है ये आप देखिए। इसको धोखा मिला है, अब इसको किसने धोखा दिया है, आपने तो धोखा दिया नहीं है, आप तो खुद परेशान हो, राइट। तो इसको मिला है धोखा थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड पार्टी से इसको भयंकर धोखा मिला है। अब थर्ड पार्टी हो सकता है किसी के साथ काम करता हो, वहाँ से धोखा मिला, या किसी के साथ प्यार में पड़ गया हो और आपको छोड़ दिया हो, वहाँ से धोखा मिला, या मे बी किसी पर भरोसा करके इसने आपको दगा दे दिया, वहाँ से धोखा मिला। इस पर्सन को कहीं ना कहीं से धोखा ज़रूर मिल रहा है और अपने आप को हील करना चाह रहा है ये पर्सन, किसी की हेल्प लेना चाहता है, किसी गुरुजन के पास जाने की ट्राई कर रहा है, स्पिरिचुअल रास्ता अपना रहा है, मेडिटेशन हो सकता है ये पर्सन कर रहा हो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पर्सन बहुत बुरे हाल में है। देखिए दोनों ही पायल में अभी तक सेम एनर्जीज निकल कर आई हैं। उस पायल में, पायल नंबर जो 1 था, उसमें भी यही था कि आप काम करने की सोच रहे हो, इतने बुरे हाल आपके नहीं है, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट में जा रहे हो और मौके अपने आप को दे रहे हो, और ये पर्सन की हाल बेहाल हो गए क्योंकि वो अब तड़पने लगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, इसके हाल और बेहाल हो गए। ये पर्सन पास्ट की बातें सोच रहा है, हाय मेरा प्यार, हाय मेरा दिलदार कहाँ गया। अब गया तुमने ही उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया है, या फिर
आप भी हो सकता है गड़बड़ हो, कुछ ना कुछ हो सकता है, दोनों हाथ से ताली बजती है देखिए। लेकिन ये पर्सन का दिल टूटा है, परेशान आत्मा है इस वक्त, इसकी हालत देखिए, देख लीजिए ना, इसके ऊपर 10 के 10, जिस इंसान के अंदर 10 के 10 तलवारें घोप दी गई हो, उसकी क्या हाल हो गया, वो मर ही गया ना एक तरीके से। तो इंसान ही अंदर से टूट चुका है, मर चुका है, बहुत बुरे हाल में है। बस अब जब इंसान अंदर से टूट जाता है ना, तो एक ही रास्ता बचता है जो उसको बाहर निकाल सकता है, वो है स्पिरिचुअलिटी का। हे भगवान, मेरे प्रभु, कोई प्रभु समान इंसान मिल जाए या सिंपल उसको प्रभु मिल जाए और वो उसका चरण पकड़ ले और अपनी आत्मा से जुड़े और अपने ऊपर काम करे और मेडिटेशन करे, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आए, तभी जाके वो उन चीज़ों से निकल सकता है, उस पास्ट की मेमोरीज से निकल सकता है, क्योंकि ये इंसान पास्ट में फंसा हुआ है, इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। प्रेजेंट में तो ये पर्सन फोकस ही नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन इस पर्सन को आ रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इसकी हालत ये हो रही है, बिन पानी के जैसे मछली तड़पती है ना, इस तरीके से तड़प मुझे इस पर्सन की नजर आ रही है। तड़प रहा है ये भी सीरियसली, जैसे वहां पर था सेम यहां पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में, और आप लड़का लड़की कोई भी हो सकते हो, एनर्जीज की बात कर रही हूँ, क्योंकि अब आपने रोना धोना कर दिया है बंद, अब आप अपने ऊपर काम करते हैं। हाँ, दिमाग कभी कभी आपका डाउन होता है, कुछ एनर्जीज ऐसी बनती हैं कि मन बहुत उदास होता है और अकेला रहना पसंद करते हो और किसी से बात नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं खुद से बात करते हो, खुद को समझाते हो कि यार बहुत हो गया, कब तक ऐसे करता रहूंगा या कब तक ऐसी करती रहूंगी, और अपने को ही मोटिवेट करते हो और आगे बढ़ते हो। और उसी का परिणाम है या जो भी बोलेंगे रिजल्ट है, वो ये है कि ये पर्सन तड़प रहा है। ये पर्सन आपके लिए इस वक्त बेचैन हो रहा है। ठीक है, तो भाई एनर्जीज तो बड़ी सैड एनर्जीज है, लेकिन फिर भी कुछ मैसेजेस हम जरूर देखेंगे। चलिए, कभी कभी मैं बहुत फास्ट बोल देती हूँ क्योंकि वीडियो हो रहा है लंबा और मुझे अपनी बात करनी है पूरी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी बोलूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा दूँ। चलिए नेक्स्ट, अब आपका दूसरे डेक से मैं देख लेती हूँ पाइल नंबर 2। पहले मैं आपके लिए निकालूंगी कार्ड्स, ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं। ये तो देखो दिमाग की बातें होगी, अंदरूनी बातें, दिल की बातें थोड़ा इस डेक से निकलेंगी, पता चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है, मामला क्या है। ठीक है, आपकी एनर्जीज निकालती हूँ आपके लिए। ओके, ठीक है, पहला कार्ड मेरे पास निकल गया है, दूसरा कार्ड मेरे पास निकल गया है, ओहो, तीसरा कार्ड मेरे पास निकल गया है, एक कार्ड रिपीट हुआ है यहाँ पर, 4 और निकालूंगी आपके पार्टनर के लिए और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। पाइल नंबर 2, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है भाई, यहां पर देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी रेजोनेट हुई हैं। मैंने कल एक शॉर्ट किया था, शॉर्ट आपको डाला था, जिसमें एक चीज़ हुई थी और वही सेम यहाँ पर रेजोनेट हुई है। ठीक है, देखो, मैं सेम एनर्जीज निकल कर आई हैं इस पर्सन की, जो राइडर एंड वेट से निकल कर आई हैं, वही सेम एनर्जी इन कार्ड से निकल कर आई हैं, वही सेम एनर्जी इन कार्ड से निकल कर आई हैं। एंड बहुत ही, देखिए मैं क्या बोलूं, पहला मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, अगर किसी ने सुना हो, कि ये पर्सन जो है ना आपसे बात करना चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन ये डर रहे हैं। तो इनकी तरफ से पहले मैं एक मैसेज बता दूं कि आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू यू, क्योंकि मुझे क्लिक हुआ कि मैंने कल ही ये टॉपिक डाला था शॉर्ट्स पे कि ये पर्सन डर रहा है आपसे बात करने के लिए। क्यों डर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि इसने कहीं ना कहीं आपको खो तो नहीं दिया। आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। इस पर्सन को ये लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको खो दिया है। शायद आपकी एनर्जीज अब थोड़ी सी बढ़ रही है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इसमें आ रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो इस पर्सन को अब डर सता रहा है, इस पर्सन को अब डर सता रहा है। और ये पर्सन अब आपको बोल रहा है कि नथिंग एल्स मैटर्स
बट यू। कोई मेरे लिए अब मैटर नहीं करता जितना आप मैटर कर रहे हो। पहले मैं इसकी रीडिंग कर रही हूँ, मतलब मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, लेकिन पहले मैं इसकी बातें बता रही हूँ क्योंकि मेरे को क्लिक किया है कि कल सेम ये एनर्जीज निकली थी और आज भी अभी जो मैंने दूसरे कार्ड से निकाली है सेम एनर्जीज निकाली और सेम यहीं से निकली है। इसका मतलब पाइल नंबर 2 का जो ये पर्सन है इसकी हालत पाइल नंबर 1 के पर्सन से भी ज़्यादा खराब है। पाइल नंबर 1 के पर्सन से भी ज़्यादा खराब है। अच्छा, ये एक और चीज़ कह रहा है कि आई डोंट वांना हाइड दिस लव। ये पर्सन अब प्यार को नहीं छुपाना चाहते, तो अब शायद इनको अब आपकी कदर महसूस हुई है क्योंकि इनकी हालत मैंने देखा ना, आपको बताया बहुत बुरी हालत है। किसी ने इनको तगड़ा वाला झटका दे दिया, तगड़ा वाला किक दे दिया, तगड़ा वाला इनके साथ धोखाधड़ी कर दी है और अब ये तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं और आपको याद कर रहे हो। अब इनको आपसे प्यार का एहसास हो रहा है। अब आपके अलावा कोई इनको मैटर नहीं करता, लेकिन इनको एक डर है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया, शायद बहुत देर हो चुकी है और इसीलिए ये पर्सन आपसे बात करने से डर रहा है कि किस मुंह से आऊं अब मैं आपके पास, क्योंकि मुंह की तो खाली मैंने किसी और से, तो आपसे ना खानी पड़ जाए। इस डर को ये पर्सन लेकर जी रहा है, इसीलिए शायद ये इतना तड़प रहा है। आपकी एनर्जीज में आप फिर भी कहीं ना कहीं इसके साथ ट्रिप करना चाहते हो सकता है आपकी एनर्जीज जब बढ़ती हैं तो इंसान सोचता है कि यार कभी तो मिलेंगे, कभी तो होगा, या कभी आप लोगों ने प्लान किया हुआ हो कि हम लोग कहीं घूमने चलेंगे, तो वो चीज़ के बारे में हो सकता है आप कल सोच रहे हो, परसों सोच रहे हो, 1-2 दिन से सोच रहे हो कि कभी शायद हम यहाँ जाएं, या जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो। क्योंकि ये कार्ड निकल कर फाइल नंबर 1 के लिए भी आया है, फाइल नंबर 2 के लिए भी आया है कि आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू। आप ट्रिप करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी, ये आपकी एनर्जीज है। आप थोड़े से चुलबुले अंदाज में और आपके पार्टनर बेचैन है, ये चीज़ है मेन, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एनर्जीज हाई हो रही है, उसकी लोअर जा रही है, ये चीज़ हो रही है। इसीलिए आप थोड़े से चुलबुले अंदाज में बोल रहे हो कि तुम कहीं प्लान करते हैं घूमने का और तुम मेरे साथ जब फ्लर्ट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके की एनर्जीज है। आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी। आप चाहते हो इस पर्सन को कि ये पर्सन हमेशा आपके आसपास रहे, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि जब आपकी एनर्जीज बढ़ रही है ना, तो अब आपको इस पर्सन पे थोड़ा थोड़ा प्यार आ रहा है, क्योंकि जो गुस्सा था, जो परेशानियां थी, वो ख़त्म हो रही है। आप थोड़े नॉर्मल अंदाज में बात कर रहे हो और ये पर्सन बैगिंग वाली सिचुएशन में बात कर रहे हैं कि मुझे डर है, मुझे बात करनी है, मैं नहीं रह सकता, मैं खो ना दूं तुमको, ये वाली चीज़ इस पर्सन की लग रही है। अच्छा, एक और कार्ड आया है, यहाँ पर है आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड। कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें जो हुई हैं वो क्यों हुई हैं। ये इसलिए हुई है क्योंकि ये कर्मा है भाई। जब आपको समझा नहीं गया, जब आपको छोड़ा गया और जब वहाँ से कुछ इनको बढ़िया वाली पड़ी है, जब इनका कर्मा मिला है, तब आपके लिए तड़प उठी है। तो आपके सामने तो पिक्चर क्लियर है। आप इस समय ना मुझे ऐसा पोजीशन दिख रही है कि अब बताओ, अब बताइए आपके साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये आपके सामने ऐसी वाली सिचुएशन में। मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है, सेम यही एनर्जीज है। शायद आप पहले हाथ जोड़ रहे थे और अब आप ऐसे बैठे हो और ये पर्सन हाथ जोड़ रहा है। ये यहाँ कहानी पलट गई है। ये है एनर्जीज का पलट फेर। जब एनर्जीज में पलट फेर आता है तो कहानी ऐसे ही पलट जाती है। तो ये पर्सन इस वक्त तो बहुत बुरी हालत में है, ठीक है। आप अपनी एनर्जीज पर काम करते रहो। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इनकी एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज है, थोड़ा हो सकता है उस एनर्जी से निकलने में टाइम लगे, लेकिन जिस तरीके से आपको याद किया जा रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो अगर इस पर्सन को चाहते हो अपनी लाइफ में। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।